अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आए रोज़ अमेरिका से नई अपडेट आ रही हैं और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें वीज़ा बैन और वीज़ा कैंसिलेशन की, तो अब उससे मुतालिक भी एक अहम तरीन खबर आ गई है। शायद जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत तकरीबन 60 ममालिक के ऊपर पाबंदी आयद करने जा रहे हैं, उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ लगा देंगे या फिर उनके वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे, तो वो मामला तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और अभी उस पर कोई फाइनल डेट नहीं आई। लेकिन वो कहते हैं कि जी बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तो अब उस पर डिसीजंस लेने शुरू कर दिए गए हैं। और पहला वो कहते हैं कि जी जो है सरकारी नतीजा निकल आया है और एक मुल्क के ऊपर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। अब ये सिलसिला क्या यहीं पर रुक जाएगा या आने वाले दिनों में इससे भी आगे बढ़ेगा, उस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो स्टेटमेंट सामने आई है वो उससे भी ज़्यादा अहम है। वो क्या कह रहे हैं और आने वाले दिन इस हवाले से कितने अहम होंगे बाकी ममालिक के लिए भी, वो आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जी आपको हमेशा की तरह आज का वीलॉग भी पसंद आएगा और अपना फीडबैक आप देना मत भूलिएगा। अच्छा जनाब, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है मार्को रूबियो, उन्होंने एक प्रेस जो है ऐलान किया है जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है जनूबी सूडान के ऊपर वो जितने भी जनूबी सूडान के पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको तमाम अमरीकी वीज़े मंसूख कर दिए गए हैं। उनके ऊपर बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि सफरी पाबंदियाँ लग चुकी हैं और वीज़े मंसूख होने का मतलब ये है कि जितने भी उनको वीज़े मिल चुके थे वो भी मंसूख कर दिए गए और लोगों को अब उनके मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये किया क्यों है, ये बड़ी अहम चीज़ है जो दीगर ममालिक के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। अब उसमें वो ये कहते हैं कि मुस्तकबिल में इनको अब वीज़े जारी भी नहीं किए जाएंगे जब तक ये खुद फैसला नहीं करते कि इन्होंने अमेरिका के साथ ताउन करना है या नहीं करना। आपको याद होगा शुरू में जब फ़्लाइट्स गई थी तो एक मुल्क की जानिब से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि वो अब डिपोर्ट होकर आने वाले अफराद को अपने मुल्क में नहीं रखेंगे। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था और कहा था कि आपके ऊपर हम सफरी पाबंदियाँ भी लगाएंगे, हम आपके ऊपर जो है मुआशी पाबंदियाँ भी लगाएंगे और आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपने लोगों को वापस लें। जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर वापस लेने शुरू कर दिए थे। तो अब जनूबी सूडान का भी मामला यही हुआ कि उन्होंने भी अपने लोगों को वापस लेने से इनकार किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप ना लें, हम आपके साथ ये सलूक करते हैं। अब ये जो कहा जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, इस नौइयत का ये एक पहला फ़ैसला है। 2025 में जब 20 जनवरी को इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद ये पहला ऐसा फ़ैसला है जिसमें उन्होंने एक ख़ास मुल्क के तमाम पासपोर्ट होल्डर्स को निशाना बनाया है और उसके तहत जो इनको एक TPS प्रोटेक्शन भी हासिल था और जनूबी सूडान की शहरियों को टेम्परेरी जो प्रोटेक्टेड स्टेटस था वो भी अब तकरीबन वो भी ख़त्म हो गया है और ये लोग मुश्किलात में आ गए हैं। अब अमेरिका ने जो उनकी बुरी हुकूमत है उसको ये कहा है कि अगर वो अपने शहरियों की वापसी को फौरी तौर पे वापस कबूल नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ यही करेंगे। और वो ये कहते हैं कि अब ये नहीं होगा कि आप हम पे डिपेंडेंट होकर बैठे रहें और हमारे साथ ताउन ना करें। अब इसके असरात दीगर ममालिक पर भी आने वाले हैं। अब जनूबी सूडान का जो मौजूदा जो सियासी बहरान है और जंग के ख़तरात हैं वो 2013 से 18 तक जारी रहे और इस इक़दाम को वो कहते हैं कि अहम पस मंज़र है जो अभी जो इक़दाम लिए गए हैं। अब वो कहते हैं कि जी इस फैसले को अमेरिका कहता है कि हमने फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया है और जब तक जनूबी सूडान मुकम्मल ताउन नहीं करता वो कहते हैं कि उसके शहरियों के लिए वीज़े की कार्रवाई मनसूख रहेगी और हम कोई वीज़े नहीं देंगे। वो कहते हैं कि ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब जनूबी सूडान की बुरी हुकूमत के साथ अमेरिका का ताल्लुक एक वो कहते हैं मुश्किलात का शिकार है और उसके साथ साथ दीगर मुल्कों के साथ इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी उनके मसाइल चल रहे हैं। अब इसके असरात होंगे, उसके असरात क्या होंगे कि देखें, एक पहले उन्होंने एक वो कहते हैं कि टीज़र फेंक के देख लिया है कि क्या इसका असर आता है। तो जनूबी सूडान को टारगेट कर दिया है। अब वो ममालिक जो रेड लिस्ट में जिनको रखा गया था ये उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, जिसमें अगर वो अमेरिका के साथ किसी भी किस्म का ताउन नहीं करते हैं, मतलब वो उनको मुख्तलिफ ज़ाहिर उनकी डिमांड्स होंगी, वो अगर उसमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी एग्री नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर भी सफरी पाबंदियाँ लग सकती हैं या फिर उनके वीज़े वो मनसूख हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अब तमाम ममालिक ज़ाहिर है वो चौकन्ना हो जाएंगे, अलर्ट रहें, उन्हें वो तमाम तर जो इक़दामात लेने पड़ने हैं मजबूरन जो उनको अब कहा जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अब पूरी दीगर ममालिक पर भी आएगा। और जो लिस्टें तैयार की जा रही थी जिसमें 3 कैटेगरीज रखी गई थी, रेड, ऑरेंज और येलो,
اب ان ممالک کے اوپر بھی ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ پریشر بنے گا، جس کی وجہ سے اب ظاہر ہے جو ان کو کہا جائے گا انہیں کرنا پڑے گا، اگر وہ نہیں کریں گے تو اب ظاہر ہے یہ مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے تبدیل کر دی گئی ہے، جس میں اب وہ ایک ایک کر کے تمام کو ٹارگٹ کریں گے اور اپنا اپنا جو ان کا مدعا ہے ان کے سامنے رکھیں گے۔ اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی بات اس طرح نہیں سنی جا رہی تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ان ممالک کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے۔ جناب یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔